अर्जुन नौकरी की तलाश में अपने गांव को छोड़ शहर को आता है। वह पैसे से इंजीनियर था। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर वह एक हवेली को किराए पर लेता है। वही रहने लगता है। सर्दी का समय था, रातें ठंडी और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली रहती थी। अर्जुन को सपने आते, एक औरत की हंसी, बच्चे की किलकारियां और फिर अचानक सन्नाटा। वह इन्हें नजरअंदाज करता, सोचता कि शहर बदलने का तनाव है। एक शाम सर्दी के मौसम में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही होती हैं। अर्जुन चाय बना रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई रवीना की। लंबे काले बाल, गोरी चमड़ी और आंखों में एक गहराई जो समंदर की तरह लगती थी। वह पड़ोस की ही थी। कहने लगी, मैं नई आई हूं, बस मिलने आई। उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि अर्जुन का दिल धड़क उठा। वे बातें करने लगे, बारिश के बारे में, शहर की जिंदगी के बारे में। रवीना ने बताया कि वह विधवा है और एक छोटे से बच्चे की मां। मेरा बेटा आरव बहुत शरारती है, वह हंसकर बोली। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी आंखों में उदासी है, लेकिन आवाज में जादू। अगले कुछ दिनों में वे रोज मिलने लगे। अर्जुन रवीना को घुमाने ले जाता, पार्क में, जहां आरव घास पर लोटपोट होता। आरव छोटा सा था, 4-5 साल का, लेकिन उसकी आंखें रवीना जैसी ही गहरी। वह अर्जुन को अंकल कहता, लेकिन कभी कभी अजीब सवाल पूछता। अंकल, क्या जिन्न सच में होते हैं? अर्जुन हंस देता, लेकिन रवीना का चेहरा सख्त हो जाता। शाम वे सभी हवेली के आंगन में बिताते। रवीना गाती, हाथ पकड़ती, कंधे पर सिर टिकाती। सब कुछ इतना गर्म, इतना असली। एक रात चांदनी में अर्जुन ने कहा, रवीना, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मुझे खींचता है। वह मुस्कुराई। शायद वो छाया है जो कभी ना छूटे। प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। अर्जुन ने रवीना को प्रपोज किया, एक फूलों से सजी टोकरी के साथ। आरव ने ताली बजाई। मम्मी, अब अंकल हमेशा रहेंगे ना? रवीना की आंखें नम हो गईं। वे साथ घूमने लगे, रातें साथ बिताने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब था। रवीना कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी, घंटों के लिए, और लौटती तो थकी हुई, बाल बिखरे। आरव रात में चीखता, मम्मी, वो काली छाया मत आने दे। अर्जुन सोचता कि हो सकता है बच्चे का डर हो, लेकिन एक रात जब वह रवीना को चूम रहा था, उसके होंठ ठंडे पड़ गए। वह पीछे हटी, आंखें चमक रही थीं। अर्जुन, क्या तुम्हें डर लगता है? उसने पूछा। अर्जुन ने हंसकर कहा, तुमसे? कभी नहीं। फिर आया वो दिन। अर्जुन की छुट्टी थी। वे तीनों पार्क गए। आरव खेल रहा था। रवीना अर्जुन के कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूं, वह बोली। अर्जुन ने हाथ पकड़ा। बोलो, सब सुनूंगा। रवीना ने गहरी सांस ली। मैं इंसान नहीं हूं अर्जुन, मैं एक जिन्न हूं। सदियों पहले एक राजकुमारी थी मैं। रवीना, एक क्रूर राजा ने मुझे श्राप दिया कि मैं इंसानी रूप में भटकूं, लेकिन कभी शांति न पाऊं। मेरा बच्चा आरव, वह भी मेरा ही हिस्सा है। वह मेरी आत्मा का टुकड़ा। हम साथ हैं लेकिन अलग। अर्जुन हंस पड़ा। रवीना, ये मजाक है ना? लेकिन उसकी आंखों में डर था। शाम को हवेली लौटे। रात गहरी हो गई। अर्जुन सो नहीं पा रहा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। दीवार पर छाया नाच रही थी, एक औरत की, लेकिन विकृत। आरव की चीख गूंजी। अर्जुन दौड़ा। बच्चा बिस्तर पर कांप रहा था। अंकल, मम्मी जा रही हैं। रवीना कमरे के कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा पारदर्शी हो रही थी, आंखें काली। अर्जुन, भाग जाओ, श्राप है मेरा। जो प्यार करेगा वो मेरी छाया का शिकार बनेगा। अर्जुन पीछे हटा। वह रवीना के पास गया, हाथ पकड़ा। मैं डरता नहीं, बताओ कैसे बचें? रवीना रो पड़ी। आंसू काले धुएं जैसे वाष्पित हो गए। श्राप टूटेगा जब कोई मेरा बच्चा अपनाएगा, बिना डरे। लेकिन छाया, वो हमें मार डालेगी। तभी कमरे में अंधेरा घना हो गया। एक कर्कश हंसी गूंजी। छाया जीवंत हो गई। लंबे नाखून, काले बाल उड़ते हुए वह आरव की ओर लपकी। अर्जुन ने बच्चे को गोद में उठाया। न छुओ उसे, वह चिल्लाया। छाया रुकी, लेकिन फिर हमला बोला। नाखून अर्जुन के कंधे पर खरोंच गए। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन अर्जुन ने आरव को कसकर पकड़ा। रवीना चीखी, अर्जुन, छोड़ दो। लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ा। छाया अब रवीना पर टूट पड़ी। दोनों लड़ रहे थे, जिन्न और उसकी छाया। कमरा हिल रहा था,
दीवारें फट रही थीं। आरव रो रोते हुए, अंकल, मम्मी को बचा लो। अर्जुन ने सोचा, स्टॉप को तोड़ने का एक ही हथियार है, बच्चे को अपनाना। तभी वह बच्चे को बोलता है, तुम मेरे बेटे हो अब, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्दों में जादू था। छाया चीखी और वहां से चीखते हुए गायब हो गई। छाया के गायब होते ही वह श्राप भी टूट गया और रवीना ने इंसानी रूप पा लिया। सुबह हुई। अर्जुन को एक आखिरी सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। दिन बीतते गए। दोनों ने शादी कर ली।